पहले इन सब में लाइब्रेरियां होती थी, बच्चे रात रात भर पढ़ते थे। इस सरकार से ऐसा मोह भंग हुआ, कभी पेपर आउट है, कभी हाई कोर्ट में स्टे हो जाता है कोर्टों में, कभी आप ये देखो नीट जैसे एग्जाम में भी इतनी चीटिंग हुई है। तो युवाओं का एक विश्वास होता है, वो विश्वास इस सरकार से उठ गया है। हुड्डा साहब ने कहा कि उनके सरकार बनते जो 2 लाख जो पोस्टें सरकारी खाली हैं उनको भरेंगे, और ये जो एक इन्होंने माध्यम बनाया कौशल विभाग, इसको खत्म करके लोगों को पक्की नौकरियां दी जाएंगी। प्रमोद जी, विधायक मजबूत है जींद का, तो कैसे आप चुनौती दे पाएंगे? कौन कहता मजबूत है? मैं कह रहा हूं कि इससे कमजोर विधायक हो नहीं सकता, जो अपनी जनता की आवाज जो नहीं सुन सकता, जो अपनी बातों में मस्त रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हॉस्पिटल हुड्डा साहब ने बनाया, पशुओं का अस्पताल हुड्डा साहब ने बनाया, सामने वाले रोड जो हैं ये 4 लेन के हुड्डा साहब के टाइम बने, चाहे अपना गोहाना रोड हो, सफीदो रोड हो, कैथल रोड हो, या अपना भिवानी रोड हो, रोहतक रोड हो। उसके बाद जींद से सोनीपत को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम हुड्डा साहब ने किया। बेटियों के लिए कॉलेज हुड्डा साहब ने बनाया, यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, पटियाला चौक पे जाम लगता था फ्लाईओवर हुड्डा साहब ने बनाया, पीने के साफ पानी सेक्टरों में आए, इसके लिए जल घर हुड्डा साहब ने बनाया। ये सारे काम छोड़कर आप मुझे ये बता दो कि इन्होंने कौन सा काम किया? एक काम नहीं किया। पाइपलाइन बिछाई रोहतक रोड पे, पहली बारिश में धस गई, फिर पूरी कमेटी आती है, जांच होती है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने पानी पास करवाया था जाजवान और ढांडा खेड़ी का 2 गांव का, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। ये लोग सिर्फ कमीशन खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज हमारा जींद इस उम्मीद से ये देख रहा है कि कब कांग्रेस की सरकार बनेगी और कब उनको नौकरियां और जींद का जो है उत्थान होगा। आपने दोबारा जींद टिकट को दावा ठोका कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन बहुत सारे दावेदार हैं कि इस तरह से जोर आजमाइश रहेगी, टिकट लेके आओगे? देखो गिल साहब, मैंने दावा नहीं ठोका, ये मेरा हक है। 2014 में मैं इलेक्शन लड़ा, 22 साल से लगातार पार्टी के लिए काम करता हूँ। NSY में, यूथ कांग्रेस में अलग अलग स्तरों पे मैंने काम किया। 2 चुनाव तो मैंने यूथ कांग्रेस के प्रदेश लेवल पे लड़े, मैं जीता। मैंने 2014 का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मैं अब ये पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा है, AICC ऑब्जर्वर, कई स्टेटों में मैंने काम किया। तो मेरा तो दावा सबसे मजबूत है। मैं ये इस चिंता में नहीं हूँ। चिंता उनको होनी चाहिए जो 3-3 पार्टियां छोड़ के बेचारे कह रहे हैं, फिर भी कह रहे ठीक है, सबका अधिकार है। लेकिन भाई मैं दावा नहीं करता, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से आपके बीच में मैदान में आएंगे पक्का। आप इसमें कच्चा और पक्का क्या राजनीति में? ये सारी जनता मेरे साथ है। आपने देखा जितना हॉल था इससे 4 गुना जनता आई, बाहर खड़ी थी बेचारी, धूप में पसीनों में खड़ी रही। उसके बाद सबने हाथ उठा के कहा कि इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और जो ये पैदल यात्रा हम करने जा रहे हैं, पिछले साल इसी गर्मी में हमने बहुत बड़ी रैली जींद की पुरानी अनाज मंडी में की थी, और ये यात्रा जो है हमारी पैदल यात्रा, ये मील का पत्थर साबित होने, बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए और इस हल्के विकास के लिए काम करूं। मैं 1993 में पेंशन आ गया था, मैंने बदल लाल को मुख्यमंत्री देखा, 25 लाख